हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बता रहे थे त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हम आज भी बता रहे हैं ये सभी क्या प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है। तो आइए समझिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं प्रश्न 71 से। समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर पूछा गया है। मतलब इतना दे दिया गया है और टेन थीटा का मान पूछा गया है। तो देखिएगा, है ना, यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला पे सेट नहीं है, लेकिन अगर जो आप ध्यान से देखिएगा तो इनसे संबंधित सेक थीटा और टेन थीटा से संबंधित आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, है ना, उसी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर क्या जानते हो? 1 जानते हैं। तो लेकिन एक बात यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, ये भी है जो क्या एक सूत्र पे सेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो क्या इनको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में? तो आइए लिख देते हैं। समझिएगा, जैसे कि इनको हम लिख सकते हैं, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या है? बराबर 1 है तो हम 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, है ना, क्या दिया हुआ है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? वहां पे दिया हुआ है एक्स, इसलिए यहाँ पे हम एक्स लिख दिए। बाकी इनको सेम टू सेम छाप देंगे। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अच्छा, यहाँ से आप समझ रहे होंगे, इनको हम लिख सकते हैं, है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये 1, है ना। अगर जो हम एक्स को लाते हैं राइट साइड में तो ये बटा में आ जाएगा। तो इनको हम मान लेते हैं, है ना, इनको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड मान लेते हैं। इनको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है समीकरण फर्स्ट ये है, इनको हम मान लिए जो हम लाए, है ना, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, समझिएगा, काम करने वाले यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से घटाना है क्या? समीकरण सेकंड को। जानते हैं इसे क्या होगा? हमको निकालना है टेन थीटा का मान। तो अगर जो हम समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाते हैं तो सेक थीटा से क्या होगा? सेक थीटा कट जाएगा और हमें टेन का मान मिल पाएगा। ठीक है, तो आइए करके दिखाते हैं। समझिएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पे। तो आइए देखिएगा, इनका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अच्छा, घटाना है ना, क्या घटाना है भाई? समीकरण सेकंड को, जो कि लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उन्हीं को हम लिख रहे हैं। देखिएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिए। अच्छा, क्या बोलता है ना, अब राइट साइड में क्या है? इनका राइट साइड में है एक्स, है ना, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड में 1/x है, तो इनको हम लिख दिए 1/x, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे, है ना। इनको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। समझिएगा, x माइनस हो जाएगा 1/x। ठीक है, आगे देखिएगा, इनको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। माइनस गुना माइनस माइनस होगा सेक थीटा, और माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा क्या? टेन थीटा। ठीक है, इनको हम बराबर का साइन दिए। इनको कर लेना भिन्न का घटाओ, जो कि आप इस तरह से कर सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इनको हम यहाँ पे किए तो समझ में आया होगा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं, भिन्न का घटाव कर लेना है। अब बताइएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे माइनस सेक थीटा है, यहाँ पे प्लस सेक थीटा है। इनसे हम क्या कर सकते हैं? इनको काट सकते हैं। यहाँ पे टेन थीटा बचा है, यहाँ भी टेन थीटा है, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा, इनको हम लिखेंगे 2 टेन थीटा, है ना। जोड़ देना है, क्या करना है? जोड़ देना है। और बराबर में जो लिखा हुआ है इनको हम सेम टू सेम छाप दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, यहां से आप लोग देखिएगा, है ना, हमको निकालना था क्या? टेन थीटा बराबर, इसीलिए हम टेन को रोके, टेन थीटा को, है ना, यहाँ पे सेम टू सेम छापे। अच्छा, यहाँ पे जो 2 है गुना के रूप में है, अगर इनको हम लाते हैं राइट साइड में, है ना, तो ये आ जाएगा भाग के रूप में। यानी कि हम बोल सकते हैं, है ना, टेन थीटा बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ गया, है ना। तो देख सकते हैं आप, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे। तो इनको, है ना, इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हाँ तो ये देखिएगा, है ना, यहाँ पे प्रश्न संख्या 72 है। 72 प्रश्न क्या है समझिएगा बातों को, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? समझिएगा,
है ना। बस यहाँ से आपको अल्फा का मान निकाल लेना है। तो इनको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर 180 डिग्री। ये जो गुना में इनको लाएंगे राइट साइड में तो ये आ जाएगा, है ना, भाग के रूप में। इनको अगर जो काटिएगा तो ये कट जाएगा 60 बार में, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो अल्फा का जगह पे रख दीजिए, यानी cos 60 का मान कितना हो जाएगा जी, आपको पता है cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा, ये आगे बता रहे हैं, समझिएगा। प्रश्न दिया हुआ है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। बस इनके मान को रख दीजिए। 1 माइनस, है ना, 1 माइनस है tan 45 यहाँ पे है ना जी। जैसे कि आप लोग को पता है tan 45 का मान 1 होता है। इनका स्क्वायर कर देंगे, वहां पे स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए नीचे वही काम करेंगे। बताइएगा tan 45 का मान 1 जानते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। देखिए कितना सिंपल है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, बटा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। कहने का मतलब हुआ, है ना, कि 1 में से 1 गया 0, और है ना 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना बराबर आप लिख सकते हैं 0/2 को 0। क्या लिख सकते हैं, 0/2 को, है ना, 0 लिख सकते हैं। तो बताइएगा क्या sin 90 का मान 0 होता है जी? जी नहीं होता है। लेकिन sin 0 डिग्री का मान बिल्कुल, है ना, 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को आगे दिखा रहे हैं। देखिएगा आगे, है ना, प्रश्न दिया हुआ है sec² 45 डिग्री - 2 इतना बराबर क्या होगा। बस आप लोग को मान याद होना चाहिए, काम आपका बन जाएगा। बताइए sec 45 डिग्री का मान कितना होता है ना। sec 45 डिग्री का मान होता है रूट 2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इनको हम स्क्वायर किए हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन दिए, 2 है तो 2 लिखे, समझिएगा, है ना। स्क्वायर से क्या हुआ, रूट कैंसिल हो गया यानी कट गया, बच गया 2 माइनस यहाँ पे 2 = 2 लिख सकते हैं। सॉरी 2 - 2 लिख सकते हैं 0, जो कि ऑप्शन बी क्या है ना, 0 है। मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हाँ तो जी देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 75 है ना। दिया हुआ है sin है ना, sin 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के प्रश्न में, है ना, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। क्या, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना होता है। तो देखिएगा, है ना, समझिएगा, हम इनको सेम टू सेम छाप रहे हैं, इनको हम चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं sin 45 डिग्री प्लस थीटा। समझिएगा, जैसे कि आपको पता है, आप लोग एक सूत्र जानते हैं, है ना, एक सूत्र से आप परिचित होंगे, cos थीटा बराबर, है ना, जो कि आप लोग को पता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cos थीटा है ना, यहाँ पे देखिए cos थीटा, थीटा का जगह पे ये पूरा लिखा हुआ है, यानी 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए इनको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। बस इनको हम इस रूप में लिख रहे हैं, किनको, इस पूरा को, समझिएगा। तो यहाँ पे sin है ना, तो देखिए हम sin लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखना है, 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पे क्या है, 45 डिग्री माइनस थीटा है, इसलिए इनको हम लिखे 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पे देखिएगा, इनको सेम टू सेम छापना है ना। sin 45 डिग्री प्लस थीटा, माइनस है तो साइन दिए माइनस का। अब देखिएगा आगे, है ना, यहाँ पे क्या है, साइन है। ठीक है, जब आप 90 से 45 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 45 डिग्री ही बचेगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। थीटा है तो थीटा लिखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है जो, है ना, बिल्कुल इसको ऐसा है, मतलब सेम है, जो किसका साइन है माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसलिए इनको हम इस पूरा से इनको हम काट सकते हैं। कट कर क्या प्राप्त हो गया, 0। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सूत्र की मदद से, है ना, इस प्रश्न को भी समझ पाए होंगे। तो चलिए आप लोग को आगे बताते हैं। हाँ तो जी देखिएगा इस प्रश्न को, है ना। प्रश्न दिया हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान है। मतलब इतना बराबर दे दिया गया, इस तरह से दे दिया गया, और थीटा का मान पूछा गया है। तो बताइएगा इनको आप क्या लिख सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से जो लिखा हुआ समझिएगा, 4 थीटा बराबर 4 लिखा हुआ, इनको आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, ये 4 है ना जी। तो इस 4 को अगर जो हम लाते हैं राइट साइड में तो ये आएगा भाग के रूप में, यानी कि बटा के रूप में।
तो इनको काट लीजिए, कट गया एक बार में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या आ गया, tan थीटा बराबर 1 आ गया। तो हमसे पूछा है थीटा का मान ना, तो आप ही लोग बताइए क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, tan थीटा बराबर 1 है जो किसका मान होता है tan में, तो है ना आप बोलिएगा कि सर जी tan है ना क्या बोलता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है क्या tan 45 का मान 1 होता है। ये tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी आपस में कट गया, तो क्या मिल गया हमें जी, थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 45 डिग्री। मतलब ऑप्शन सी क्या है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा है ना, प्रश्न दिया हुआ है कि यदि sin 2 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो पूछा गया है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस है ना 3, इतना बराबर पूछा गया है, समझिएगा। तो इनको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको cot थीटा का मान चाहिए, तो जो कि हमको दिया हुआ है इनको हम लिख सकते हैं, समझिएगा sin थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2, ये 2 है, इनको लाएंगे ये साइड में, राइट साइड में, तो आ जाएगा क्या, बटा के रूप में। जैसे कि आपको पता है कि sin थीटा बराबर p/h होता है, यानी अगर जो हम b का मान निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो आइए करके दिखाते हैं, तो डायरेक्ट कर लेंगे। बताइएगा क्या जानते हैं, b स्क्वायर बराबर होता है ना 8 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। कहने का मतलब हुआ है √3 आ गया, कितना आ गया जी, है ना b का मान आ गया √3। तो बताइएगा जो हमको निकालना है उनको रखिए यहाँ पे, है ना काम कर लीजिए। बताइएगा आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर b बाई है ना p होता है, जो कि b का मान कितना आया है, √3 आया है ना। और क्या बोलता है, p का मान 1 दिया हुआ था, 1 लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए इनको हम स्क्वायर किए, प्लस 3 है तो इनको सेम टू सेम छाप दिए। बताइएगा 3 है, गुना का साइन, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब कहने का मतलब है कि इनको हम 3/1 लिखें या सिर्फ 3 लिखें, बात बराबर है, 3 है तो 3 लिखें। बताइएगा 3 3 पहले यहाँ पे गुना है प्लस भी है, तो पहले हम गुना का काम करेंगे। आपको शायद बोडमास बहुत अच्छा से पता होगा, है ना, 3 3 9 हो गया प्लस 3 हो गया। बताइएगा 9 3 12, मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए क्या है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को आगे, है ना। हाँ तो जी देखिएगा, है ना प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, आगे जो दिखा रहे हैं आप लोगों को, प्रश्न है कि यदि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0 ये दिया हुआ है, तो पूछा गया है a का मान, समझिएगा, है ना। हम इतना दिया हुआ, पहले इनके ऊपर काम करते हैं। देखिएगा हमें दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, इनको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, समझिएगा आप लोग। 2 sin स्क्वायर a बराबर, ये 1 है जो माइनस में है, इनको हम भेज दे रहे हैं राइट साइड में, तो ये आ जाएगा प्लस में, है ना। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। sin स्क्वायर a बराबर हम लिख सकते हैं 1, है ना, 1 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 है जो इनको हम ले आते हैं राइट साइड में, ये गुना के रूप में इसलिए सर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इनको हम थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, समझिएगा। इनको हम लिख सकते हैं sin a बराबर, है ना, ये जो स्क्वायर है इनको भेज देते हैं, सर आएगा तो हो जाएगा रूट के रूप में, नहीं क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, जो कि 1/2 था, लिख दिए यहाँ पे। बताइएगा, है ना, जब 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। 2 का वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा नहीं, इसलिए हम √2 कर दिए, मतलब रूट में ही छोड़ दिए। तो आप ही लोग हमको बताइए क्या, है ना, साइन यहाँ पे a बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 आ गया, यहाँ पे हमको a का मान पूछा है ना। तो बताइएगा क्या हम, है ना, साइन इतना के जगह पे 1/2 के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं sin 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि sin 45 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए sin से sin क्या कट गया, तो मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, हम बोल सकते हैं a बराबर, है ना, 45 डिग्री। देख लीजिए किस ऑप्शन में है ना, ऑप्शन ए क्या है इस प्रश्न का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बताते हैं, है ना। हाँ तो जी देखिएगा ये प्रश्न संख्या 79 है ना। यहाँ पे दिया हुआ है यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा, है ना, इतना दे दिया गया है और cos a का मान पूछा गया है। समझिएगा हमको कोण a के रूप में चाहिए, इसलिए यहाँ से हम a बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको जो दिया हुआ था, है ना, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो आप ही लोग बताइए क्या इनको हम ऐसा लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री माइनस b,
ये b है प्लस b है, इनको भेजेंगे राइट साइड में तो आ जाएगा माइनस में, है ना। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, है ना। हमको पता करना है cos a बराबर, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं दोनों साइड में cos लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में cos लगा रहे हैं। तो देखिएगा cos लगा दिए यहाँ पे, है ना। cos a हो गया, यहाँ पे लगाएंगे तो cos 90 डिग्री माइनस b। तो बताइएगा इनको हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। इनको सेम टू सेम छाप दिए, cos a बराबर ये क्या है, cos 90 डिग्री माइनस b। अब सूत्र जानते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो क्या इनको हम लिख सकते हैं ऐसा, समझिएगा sin b, ये सूत्र से लिखे हैं। तो बताइएगा क्या आ गया, sin b। बाकी देख लीजिए ऑप्शन में, है ना, sin b। ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। हाँ तो जी देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 80 है। यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर होगा, मतलब आपसे पूछा गया है कि tan a बराबर क्या होगा, ये सूत्र ही है, समझिएगा। तो आप लोग को याद होगा कि tan a बराबर क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस a। यही क्या है, सही है। इनसे जो संबंधित जितना भी सूत्र है यहाँ पे हम लिख देते हैं। आप लोग को ध्यान रखने का इनको प्रयास कीजिएगा, है ना, समझिएगा, है ना। आपको ध्यान रखना है कि sin a बराबर जो आपसे पूछा जाए, है ना, sin a बराबर, तो आपको ध्यान रखना ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा, ठीक है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा cos a बराबर, तो आपको बोलना है ना, sin 90 डिग्री माइनस a होगा। ध्यान रखिएगा इनको, आपसे पूछा जाए यदि जो cot a बराबर, तो हो जाएगा ये tan 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा, ठीक है। यदि जो आपसे पूछा जाए sec a बराबर, ये सूत्र ही होता है जी, है ना, तो आपको बोलना है ना, cosec 90 डिग्री माइनस a। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे है ना क्या बोलता है, cosec a बराबर यदि जो पूछा जाए तो आपको बोलना है sec 90 डिग्री माइनस a, है ना। इस तरह से आप सारे सूत्र को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को, है ना, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको आप लोग शेयर कर दीजिएगा।